वेलकम दोस्तों इन आवर चैनल फैक्ट एंड फिगर बायोग्राफी। आज की वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया को ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी समझाने वाले सर स्टीफन हॉकिंग को आज कौन नहीं जानता। शुरुआती जीवन से लेकर अपनी मृत्यु तक जिस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया है, ये सबके लिए एक प्रेरणा है। 8 जनवरी 1942 को जन्म लेने वाले स्टीफन को 21 साल की उम्र में ही एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें इनके शरीर के अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया और डॉक्टर्स ने भी यह कह दिया था कि हॉकिंस अब 2 साल से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार ना मानते हुए अपने लाइफ को इतना एंजॉय करके जिया कि वो दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बने। और दोस्तों, व्हीलचेयर के सहारे चलने वाले स्टीफन के शरीर के अंग काम करना भले ही बंद कर दिए थे, लेकिन सिर्फ अपने शार्प माइंड की वजह से उन्होंने थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी, लॉ ऑफ ब्लैक होल, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी जैसी और कई थ्योरी को डिस्कवर किया। जब स्टीफन का जन्म नहीं हुआ था तो उनके माता पिता लंदन हाईगेट सिटी में रहते थे। वहाँ हमेशा बमबारी होती रहती थी, इसलिए वो अपने पुत्र को जन्म देने के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। इनके फादर का नाम फ्रैंक हॉकिन था, वो एक डॉक्टर थे। इनकी माता का नाम आइसोबेल एलिन हॉकिन था, वो भी एक टीचर थी। स्टीफन को बचपन में ही उनके क्लासमेट आइंस्टाइन कह के बुलाया करते थे। उन्होंने घर पर कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर बना लिया था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे उन्हें दैनिक काम करने में दिक्कतें आने लगी। एक बार तो वो चलते चलते ही बेहोश होकर गिर गए। शुरू में सभी को लगा कि ये कमजोरी है, लेकिन कई बार ऐसे इंसिडेंट होने के बाद चेकअप कराया गया तो पता लगा कि स्टीफन को मोटर न्यूरॉन डिसीज़ है। इसमें दिमाग शरीर को सिग्नल देना बंद कर देता है और शरीर वर्क नहीं कर पाता। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था अब स्टीफन 2 साल तक ही जीवित रहेंगे। इस बात से उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने तभी से अपनी बीमारी को किनारे रख अपने वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे पूरे दुनिया में लोग उन्हें जानने लगे। इन्होंने अपनी बीमारी को वरदान की तरह समझ लिया था। उन्होंने अपने विचारों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब लिखी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। इस किताब ने पूरे विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। स्टीफन ने अपंग होने के बावजूद भी एक ग्रेट साइंटिस्ट बन के दिखाया और ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने और डॉक्टर्स की बातों को गलत साबित करते हुए 76 वर्ष तक जीवित रहे और 14 मार्च 2018 में उनका डेथ हो गया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।